अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम सोलर इन्वर्टर या एमपीपीटी खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पूछा जाता है कि सर आपको हाइब्रिड एमपीपीटी चाहिए या नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी चाहिए। तो उस वक्त हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें कौन सा चाहिए एमपीपीटी। एमपीपीटी का ये मसला होता है कि आप हाइब्रिड वाला लेंगे या नॉन हाइब्रिड वाला लेंगे, ये उसमें एमपीपीटी में आपको दुकानदार पूछता है और आपको ये बताना होता है कि हमें हाइब्रिड वाला चाहिए या नॉन हाइब्रिड वाला। अब सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड में फर्क क्या है, आखिर हमें चाहिए कौन सा। वो दुकानदार जो बताता है वो आपको अच्छे तरीके से बता नहीं पाता या आपको पता नहीं चलता और आपको रेट में फर्क मिलता है, क्योंकि नॉन हाइब्रिड में आपको रेट जरा कम मिलता है और हाइब्रिड में आपको रेट थोड़ा ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम नॉन हाइब्रिड ही ले लें, हमें तो पता नहीं है ये नॉन हाइब्रिड है क्या। आज जो है हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड तो आपके बारे में जब मैं बताऊंगा कि हाइब्रिड क्या चीज है, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि हाइब्रिड क्या चीज है, उसका कितना फायदा है, वो चाहे डीसी लोड चलाने वाले हैं चाहे वो एसी लोड चलाने वाले हैं, उनको इसका फायदा ही है, नुकसान नहीं है। हाइब्रिड जो होता है उसका मतलब है कि आपने वापदा इसके हैंडओवर करनी होती है, जो कि हमारा एमपीपीटी होता है। एमपीपीटी के हैंडओवर वापदा करने का मतलब यह है कि अब एमपीपीटी की मर्जी है कि वो उसको ऑन करे और उसको ऑफ करे। जब बादल वगैरह आ जाए, जब वो देखे कि सोलर हमें धूप नहीं दे रहा कैपेसिटी के हिसाब से, तो एमपीपीटी का काम होता है कि वो हाइब्रिड मोड को ऑन कर देता है ऑटोमेटिक। आपको ऐसा नहीं करना पड़ता कि आप खुद उसको ऑन या ऑफ करें। जो लोग सोलर की 2 पैनल लगाना चाहते हैं 575 वाट 575 वाट ये 2 पैनल लगाना चाहते हैं, ये इनको हम सीरीज में लगाएंगे। इनको सीरीज में लगाएंगे, इसकी माइनस और ये प्लस, इसकी माइनस और ये प्लस, इधर से इसकी माइनस और प्लस, इसकी प्लस को इसकी माइनस से मिलाएंगे और इसकी माइनस और इसकी प्लस पकड़ के इस एमपीपीटी में लगा देंगे। जब हम इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो ये एमपीपीटी इतना होना चाहिए कि कम से कम इसके साथ सीरीज में आपके 3 पैनल 575 या 580 85 600 वाट तक वाले लग सकें। इतना इसको होना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी पैनल लगने की इतनी होनी चाहिए। लोकल एमपीपीटी यहाँ पे काम नहीं करेगा, 2 पैनल हो या 3 पैनल हो, उसमें आपका एमपीपीटी जो है वो अच्छे वाला काम करेगा। वो सिमटेक का हो जाए, वो सिमको का हो जाए, जो भी एमपीपीटी की रेंज, जिसको हम पीवी रेंज कहते हैं, सोलर पैनल की इनके ऊपर रेंज लिखी होती है, वो 145 पीवी आप उनको इन कर सकते हैं, उनको उसके साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जब वोल्ट निकालते हैं तो ये तकरीबन 48 के करीब एक पैनल वोल्ट निकालता है। और जब हम अगर इसको वैसे ही सिंपल अंदाज में समझाऊं कि अगर ये 50 वोल्ट निकालता है और ये भी 50 निकालता है, इन दोनों को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये 100 वोल्ट निकालता है। जब ये 100 वोल्ट बनते हैं तो अब इसको चाहिए होते हैं 145 वोल्ट, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उन्होंने लिखी है कि 145 तक आप तकरीबन इसको सोलर पैनल को वोल्ट दे सकते हैं। तो हम तो इसको 100 वोल्ट दे रहे हैं और कुछ एमपीपीटी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखा ही 100 वोल्ट होता है, और जैसे हम उनको 100 वोल्ट देते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं, उनके एमपीपीटी खराब हो जाते हैं, एक झटके में ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता वो सोलर पैनल हमारे किस वक्त उसको तेज करंट देते हैं 100 से भी ऊपर, तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं उनके कैपेसिटर वगैरह और एमपीपीटी खराब हो जाता है। तो फिर लोग हैं वो अपने हिसाब से उसके पेमेंट लेते हैं। तो इसलिए अब जब भी लगाना है, अगर आपने 2 पैनल लगाने हैं तो उसकी कैपेसिटी 3 पैनल की होनी चाहिए। अगर आपने 4 पैनल लगाने हैं तो उसकी कैपेसिटी 6 पैनल की होनी चाहिए। यानी कि अगर 6 लगाने हैं तो 7 पैनल की कैपेसिटी होनी चाहिए। एक पैनल आपने खुद ब खुद कम लगाना है, इसमें फॉल्ट पड़ने के चांस खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, होते ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो आपने इसकी तारों का इस्तेमाल करना है, उसमें तार कभी भी आपने 10 mm से कम नहीं लगानी, जो आप डबल पैनल का इस्तेमाल करेंगे। और 10 mm कंफर्म होनी चाहिए, 10 mm तार कंफर्म होनी चाहिए, ना कि ये हो गए आप कहें 10 और बिल आपको 6 जाए। तो ये अच्छी जगह से अच्छी तरह चेक करके आपने मोटी तार का इंतखाब करना है, जो आप यहां से यहां तक इसको लगाएंगे। अब रही बात है कि हम इसके अंदर एक अदद ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जब हम एक अदद ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी माइनस और इसकी प्लस, हमने जब ब्रेकर को लगानी है तो ब्रेकर के प्लस में ऊपर से सोलर से आने वाली तार ब्रेकर के प्लस में हमने लगानी है और माइनस में हमने लगानी है। ऊपर से सबसे पहले देखना है, क्योंकि जो तार ऊपर से आ रही है हमने सोलर के ऊपर वाले कनेक्शन को देखना है, और हमने ब्रेकर के ऊपर वाले कनेक्शन को देखना है। ऊपर अगर प्लस है तो हमने प्लस की तार प्लस में लगानी है, और माइनस है तो माइनस की तार माइनस में लगानी है। अब आ जाए नीचे चूंकि इसके ब्रेकर के ऊपर जिस तरफ हमने ऊपर से प्लस लगाई है, नीचे वो माइनस लिखा हुआ है,
हमने इस माइनस को नहीं देखना, हमने अगर ऊपर प्लस लगाई है तो नीचे माइनस में भी हम प्लस ही लगाएंगे। यहां से लोग बड़े गलती करते हैं और वो अपना एमपीपीटी खराब कर लेते हैं। अगर ऊपर से आपकी प्लस आपने लगा दिया, क्योंकि हमने सोलर के लिए ब्रेकर को लगाया, तो हमने सोलर से आने वाली तार ऊपर से जब लगाई है, हमने उसको मद्देनजर रखते हुए आगे कनेक्शन करना है। ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस लगानी है, चाहे माइनस लिखा हुआ है। अब हमने नीचे वाले हिस्से को कॉपी नहीं करना, वो जो भी लिखा है लिखा रहे। हमने ऊपर प्लस लगाई है तो नीचे भी प्लस लगानी है, इसी तरह इधर माइनस लगाई है तो इधर भी माइनस लगानी है, चाहे उधर प्लस लिखा हुआ है। यहां से फिर हमने ये कनेक्शन एमपीपीटी को करना है। जब ये कनेक्शन एमपीपीटी को हो जाएगा तो आपने इसको ब्रेकर को ऑफ करके ये कनेक्शन करना है, ऑन करके नहीं करना, इससे भी एमपीपीटी खराब हो जाएगा। क्योंकि हमने सबसे पहले जो कनेक्शन करना होता है वो बैटरी का कनेक्शन करना होता है। तो ये एक अदद बैटरी जो है, आप इस बैटरी से जब कनेक्शन माइनस और प्लस लेंगे तो आपने बड़े ध्यान के साथ इस पे प्लस और माइनस लगाना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बैटरी को भी डीसी ब्रेकर लगाना चाहते हैं। अगर वो लगाना चाहते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, लगा लें तो फिर भी बेहतर है, ना लगाएं तो फिर भी बेहतर है। अब हमने क्या करना है, जब इसकी बैटरी कनेक्ट इसके साथ करनी है, माइनस माइनस के साथ और प्लस प्लस के साथ, तो फिर अब हम इसको चाहते हैं कि ये हम इसका यूपीएस साथ अटैच करना चाहते हैं। जो लोग यूपीएस अटैच करना चाहते हैं, जो एसी लोड चलाना चाहते हैं, जो डीसी लोड चलाना नहीं चाहते, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इस हाइब्रिड एमपीपीटी का इस्तेमाल करना है। हाइब्रिड एमपीपीटी चूंकि ऑटोमेटिक होता है, आपने यहां से दो तारें जो देनी है, वो एक तार इसको वार्ता की जो देनी है, वो यहां से दो तारें देनी है, एक माइनस और एक प्लस। ये आपने इनको यहां से इन करना है। इन करना है वार्ता से जो मीटर से आपकी तार आ रही है, वो आपने इसको यहां से देनी है। इधर और इधर दो तारें जब लग जाएंगी तो अब इसका आउट जो है वो ऊपर से निकलता है। आउट जब ऊपर से निकलता है तो आपने वो यूपीएस का जो स्विच है, जो जहां से आप पहले वार्ता में लगाते हैं, वो वार्ता के बोर्ड में, अब आपने वहां पे नहीं लगाना, आपने यूपीएस का स्विच इधर लगाना है। इसको आउट, यहां से ये आउट देता है, यहां से वार्ता इन देता है, यहां से आउट देता है। अब ये वार्ता जब इन देगा तो एमपीपीटी खुद ही उसको बंद करेगा, खुद ही उसको चलाएगा, जब वो अपने हिसाब से सोलर उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे ही सोलर करंट मिलेगा ये इसको ऑफ करेगा, नहीं मिलेगा तो इसको ऑन करेगा ऑटोमेटिक आपके यूपीएस को। और अब यूपीएस का जो आपको पता ही है, जब आपका ये वार्ता वाला हिसाब बन जाता है कि जब लाइट जाती है तो आपका यूपीएस ऑटोमेटिक उस पे बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही ये भी करेगा, जब आपको वार्ता ये बंद करेगा तो इसका मतलब है आपकी लाइट चली जाएगी, ये आपकी लाइट को खुद बंद करेगा। इसका मतलब ये होगा कि आपकी लाइट चली गई है, अब ये इसको यहां से ऑफ कर देगा। इसको करंट नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक आपकी बैटरी से करंट लेगा और सोलर आपकी बैटरी को करंट दे रहा होगा। तो ये जो यूपीएस है वो चाहे 1000 वाट है या 2000 वाट है, वो इसके ऊपर चलेगा। यहां से आपको समझ आई होगी जो मैंने जिस तरीके से आपको बड़े आसान तरीके से समझाया है। अब जो इसका लोड है वो आपके उस बोर्ड में पहले जा रहा होता है, जैसे आपने यूपीएस की वायरिंग करवाई होती है, वो लोड वैसे का वैसा ही है। हमने इसको कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसको इसके हवाले किया है कि ये खुद ही इसको वार्ता को ऑन करवाए और ऑफ करवाए, और जो कुछ हमारा यूपीएस पे पहले था वैसे का वैसा ही हमारे सब वो पंखे हैं 1 2 3 4 या बल्ब है, या जो भी हम यूपीएस पे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे का सारा ऑटोमेटिक सोलर पे आ जाएगा, बैटरी पे आ जाएगा। अगर 2000 वाट वाला यूपीएस है तो उसका आपको ये फायदा होगा कि आप उसके ऊपर फ्रिज को भी अपनी ऑन कर सकते हैं, आप उसमें इस्त्री को भी ऑन कर सकते हैं। एक वक्त में इस्त्री चला ले और दूसरे वक्त में फ्रिज चला ले, या फिर बाकी सारा लोड चला ले, सिर्फ इस्त्री ना चलाएं, फ्रिज भी चलेगी, बाकी सारे पंखे भी चलेंगे, आपकी एलसीडीज भी चलेंगी। जो जो घर का लोड है 2000 वाट पे आप बेफिक्र होकर चलाएंगे, टेंशन फ्री होंगे। सिर्फ सिंगल बैटरी जो आपने पहले लगाई हुई है उसी हिसाब से ये सारे का सारा सेटअप आपका चलेगा। अब आ जाए, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास तो यूपीएस है ही नहीं, हमने तो यूपीएस का इस्तेमाल ही नहीं करना, हमारे पास तो सिर्फ एमपीपीटी और 2 सोलर पैनल और एक बैटरी है। अब वो ये पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर लेंगे। पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर जो होता है, इसमें भी ऐसे ही एक अदद बैटरी का कनेक्शन होता है, प्लस लगती है माइनस लगती है, फिर प्लस और माइनस जो वहां से हम लोड उठाते हैं। इसमें जो एक कनेक्शन होता है सबसे इस तरफ, ये सोलर का होता है। सोलर के कनेक्शन को हमने इस्तेमाल नहीं करना, उस पर हमने माइनस लगा देना है। उसको जब हम माइनस लगाएंगे तो उसका मतलब है कि हमने उसको इस्तेमाल ही नहीं करना, उसको कटअप करवा देना है हमने उसमें, क्योंकि सोलर हम ऊपर से एमपीपीटी के जरिए अपनी बैटरी को चार्ज करवा रहे हैं, इसके जरिए चार्ज करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमने ये सारे का सारा काम जो करना है वो डीसी लोड के लिए है, ना कि यूपीएस के लिए। इसी बैटरी से हमने 2 तारें पकड़नी है, इसको प्लस और माइनस दिया, और आगे से डीसी लोड चलाना है। तो उसके लिए जो आपके ये लोड है, इसमें पंखे हैं, आपकी लाइटें हैं, इन पंखों को आपने जब तारें 2 लगानी है तो 2 तारें हर पंखे की इस लोड पर आनी चाहिए, ताकि आपका एक पंखा जब चले और दूसरा पंखा चले वो अपनी स्पीड से ही चले, दूसरा अपनी स्पीड से चले। अगर आप एक ही तार को, बेशक मोटी वाली तार भी लगाएं, एक ही तार को लगाएंगे तो वो एक दूसरे के एम्पेयर को खींचता है और वो स्टार्ट होने में बड़ा टाइम लगाता है और वो मुश्किल होता है उससे। इसलिए हर पंखे की 2 mm की तार लाएं, अच्छी वाली तार लाएं, 2 से 3 mm हो जाए, 2 से कम ना हो। हर पंखे की 2 mm की तार यहां तक लाएं जहां पे आपका पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है।
वो चाहे आपकी तार 25 फुट हो, 30 फुट हो, 50 फुट हो, आपने उस तार को यहाँ तक लेकर आना है। इसी तरह से अब की जो बल्ब है, बल्ब की बेशक आप 2 तारें लगा के सारे घर के बल्ब 2 तारों पे ऑन कर लें, 2 mm पे, तो वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ज्यादा हैवी बल्ब आप लगाएंगे तो फिर फर्क पड़ता है। आपको लगे कि ये 2 बल्ब ऐसे हैं कि जिनको चलाने से हमारे बाकी बल्ब डिम पड़ जाते हैं, तो फिर उन 2 बल्बों की भी तारें आपको अलग से डालनी पड़ेंगी। तो ये आपको ये सारे का सारा BMW वाला, DC वाला भी समझ आ गई होगी। अब रह गई आखिरी बात इन लोगों के लिए जो PMW चार्ज कंट्रोलर ओनली DC लोड चलाएंगे, वो हाइब्रिड का किस तरह इस्तेमाल करेंगे। उनको भी यही होगा कि वो वापटा यहाँ से देंगे और जो आउट उन्होंने लेना है, आउट यहाँ से लेंगे। आउट यहाँ से लेने का मतलब ये होगा कि उनके जो AC DC फैन होते हैं, वो AC DC फैन यहाँ से उसको तार लगाएंगे और उनको जो AC वायरिंग घर में की हुई है, लाइटों की, AC लाइटों की या AC पंखों की, वो यहाँ से फिर इसको देंगे। यहाँ से देने से उनके ऑटोमेटिक ही रात को पंखे जो है वो AC पे ऑन हो जाएंगे, यानी कि वापटा पे ऑन हो जाएंगे। जैसे सुबह होगी वो आपका जो वापटा है वो बंद हो जाएगा, आपके पंखे खुद ब खुद ही सोलर पे शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें ये हाइब्रिड का दोनों सूरतों में दोनों को ही फायदा है, चाहे वो AC चाहे वो UPS वाले हैं, चाहे वो DC लोड वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंप्लीट इस काम की समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको लगा है कि हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई है सारे के सारे काम की, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इन बातों में बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि किया क्या जाए। तो इसीलिए हाइब्रिड जो MPPT है वो दोनों के लिए फायदेमंद है, ना कि नॉन हाइब्रिड। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।